नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुभव श्रीवास्तव आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रस्ट की। और आज मैं आपको कोई और एक एग्जाम्पल से नहीं, अपने खुद के लाइव एग्जाम्पल से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में आज कैसे मुझे ट्रस्ट होने लग गया, कैसे मैं चीज़ों के ऊपर बिलीव करने लग गया, कैसे मेरे साथ में चीज़ें अच्छी होते हुए मैंने देखना शुरू कर दी। आपको एक मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं पूजा पाठ करता था, पहले भी करता था, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता था बहुत ज़्यादा भगवान पे या अपने ऊपर या यूनिवर्स पे, जो भी कह सकते हैं, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन मैं बहुत बिलीव नहीं करता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ कोविड का टाइम। और सेकेंड फेज़ में, डेल्टा फेज़ में मुझे कोविड हो गया। ठीक है, जब मुझे कोविड हो गया तो मेरे लंग्स इन्वॉल्व थे, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में, जितने भी सिम्टम्स थे मेरे साथ में आने लग गए थे। हालांकि मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन हाँ मैं होम आइसोलेशन में था, बट मेरे साथ में चीज़ें हो रही थी। तब मुझे कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। मैं मेरे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके उनकी मेडिसिन ले रहा था। और उस समय मुझे जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ था वो ट्रस्ट था मेरे ईश्वर के ऊपर, कि उसने मुझे ये जीवन दिया है ना, तो वो मुझे यहाँ से निकालेगा। जब मैंने ये देखा ना कि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है, जब मैंने उनकी चीज़ों को समझना शुरू किया, जब मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की, जब मैंने पूजा अर्चना भक्ति में जब मैं आया थोड़ा, जब मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, यार नहीं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईश्वर पर ट्रस्ट करो या जो भी चीज़ें करो, आप कोई काम भी कर रहे हो तो अगर आप उसको ट्रस्ट पे लेकर के करोगे नहीं, यार कि मैं इस पर भरोसा करता हूँ मेरा काम हो जाएगा। जैसे आप कुछ कर रहे हो, आपको ट्रस्ट ही होता है ना, यार मैंने इसको बोला, यार ये मेरा काम कर देगा, या मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा, तो एक भरोसा होता है। वैसा ही अटूट विश्वास और वैसा ही भरोसा था मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर। और धीरे धीरे कोविड का जो फेज़ था वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ। मुझे फीवर था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सही हुआ। हालांकि मुझे कोविड से निकलने में 6 से 8 महीने लग गए थे, मेरी बॉडी से सिम्टम जाते जाते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी जिससे मैं मेंटली तौर से आज भी जूझ रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से नहीं निकल पाया हूँ साइकोलॉजिकली, लेकिन मैं आज पहले से बेहतर बिलीव करता हूँ। मैं रोज़ अपने आप को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पहले से अच्छा हूँ, पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। और यही ट्रस्ट है कि जो मैं आज काम कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर से निकल पा रहा हूँ, लोगों से मिल पा रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बेहतर बना पा रहा हूँ, और साथ ही साथ एक ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा बस कहने का मतलब इतना है कि आप विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखोगे ना, आप बिलीव मानो, आप मिरेकल्स होते हुए देखोगे, आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में ना, अपनी लाइफ को ना चेंज होते हुए देखोगे। आप कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आई नो दैट कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, आप नहीं कर पाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। मैं भी हुआ हूँ, मैं इस लेवल पे डिप्रेस हुआ हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं इतना डिप्रेसिव था कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से डरने लग गया था। कोविड के टाइम पे मैं अपनी कार से जा रहा था मेडिसिन लेने, मैं और मेरी वाइफ। तो मतलब मेरे साथ में ये हुआ था ना, मैं कार के शीशे बंद कर देता था कि मेरी अगल बगल से गाय जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, कहीं मुझे उनके साथ में अगर वो ऐसा सांस ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना हो जाए। मैं आज आपको अपनी लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा ना, तो मैं इस चीज़ को समझने की मैंने कोशिश किया कि जो हो रहा है एक अच्छे रीज़न से हो रहा है, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। मुझे बिलीव होना शुरू हो गया था, मुझे ट्रस्ट होना शुरू हो गया था कि यार एक शक्ति ऊपर है, या कहीं पे भी वो एग्जिस्ट कर रही है, वो है, वो सारी चीज़ों को संभालेगी। और वो 100% संभालेगी। अगर उसने आपको यहाँ भेजा है ना, यहाँ पे इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे, वो आपके लिए वर्क करेगी। वो कब ज़्यादा वर्क करेगी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास दिखा रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, तो अगर हमको बोलते हैं कि यार बेटा जाओ, बेटा ये सामान लेकर के आ जाओ, तो उनको ये रहता है कि बेटा हमारा गया है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा, सामान लेकर के आ जाएगा, या ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप अपने दोस्त के साथ में ये बोल रहे हो, भाई तुम आ जाना मेरे पास, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तभी तो आप उसको ये चीज़ बोल रहे हो ना। तो बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने बोल दिया और आपने छोड़ दिया कि यार हो गया, अब ये हो गया। आपको उसको लेट गो कर देना, एकदम पूरी तरीके से विश्वास करिए उस पर और उसको छोड़ दीजिए। जब आप ये देखोगे ना, तो आप देखना आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी लाइफ
आपकी चीज़ें ना आपको बेहतर वे में दिखाई देंगी। ये मैं आज आपको एक छोटी सी अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मैं कैसे निकला हूँ, किस तरह से मैंने अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन से निकाला है। मेरी एक नहीं, मेरी 8-8 डॉक्टर्स से मेरी मेडिसिन चली है, 4-4 5-5 जगह मैंने कंसल्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं निकलूँगा, मैं बाहर आऊँगा, मैं वापस से वर्क करूँगा, मैं फाइट बैक करूँगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई ब्रह्मांड है ना, ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे अंदर समाया हुआ है। अगर आप इसको समझोगे ना, आप देखोगे कि आप क्या से क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बिलीव करिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप देखिएगा चेंजेस दिखेंगे आपको। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैं कल फिर आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।